हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में इरोडोक की प्रॉब्लम नंबर 3.12 डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में दिया गया है, तो आज हम जो है इस वीडियो में केवल पार्ट ए पे फोकस करेंगे। हमसे कह रहा है अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस फाई, वेयर लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट, phi is the azimuthal angle, find the magnitude of the electric field strength A पार्ट में है at the center of the ring। मतलब कि हमको दिया गया है कि अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग है। ये हमारी जो है एक नॉन कंडक्टिंग थिन रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है, इस रिंग की रेडियस कितनी है, आर रेडियस है, तो ये हम इसकी रेडियस आर लिख ले रहे हैं। फिर हमसे कह रहा है कि इस रिंग पे जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या है, लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट कॉस फाई है। तो चार्ज डेंसिटी इसकी किसकी है, लेमडा, और ये कैसे दिया गया है, लेमडा नॉट कॉस ऑफ फाई से दिया गया है। फाई हमारा जो है इसमें क्या है, लेमडा नॉट कांस्टेंट है और फाई एजीमुथल एंगल है। तो ये जो हमारा एजीमुथल एंगल है, ठीक है, फाई इज़ द एजीमुथल एंगल। इसका मतलब क्या होता है कि हम एंगल को जेड एक्सिस से मेजर करेंगे। फाई हमारा कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम जेड एक्सिस। क्लियर? तो हम इसको जेड एक्सिस से मेजर करेंगे इस एंगल को। अब हमको कह रहा है कि आप रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है लेमडा जो है हमारा, ये कॉस का फंक्शन है। इसका मतलब जैसे जैसे हम इस रिंग पर मूव करेंगे तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी वो चेंज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर जब हम जेड एक्सिस पे होंगे तो 0 डिग्री, फाई हमारा 0 होगा, तो कॉस 0 1 होता है मैक्सिमम। तो इस पार्ट पे, रिंग के इस पार्ट में जो है हमें मैक्सिमम चार्ज मिलेगा। ऐसे ये धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर जब पाई/2 आ जाएंगे, 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि रिंग के हर पार्ट पे अलग अलग चार्ज होगा। मतलब चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। क्लियर? कैसी प्रॉब्लम है ये, चार्जेस का जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उस टाइप की ये प्रॉब्लम है। क्लियर? अब देखिए, इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बाकी प्रॉब्लम में प्रोसीड करते थे, सेम वे में हम इसमें भी प्रोसीड करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे जब हम जो है इस रिंग पे मूव करेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए चार्जेस जो है रिंग पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। क्योंकि जब हम 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो हमारा कॉस पॉजिटिव होगा, लेमडा हमारा फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इतने पार्ट में पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग पे। फिर जब हम पाई/2 से पाई आएंगे तो हमारा कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, और फिर पाई पे मैक्सिमम, तो निगेटिव में मैक्सिमम चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे निगेटिव। फिर जब हम पाई से 3 पाई/2 होते हैं तो हमारा जो है निगेटिव से फिर ये धीरे धीरे का जो है क्या होता है, 0 की तरफ जाता है, लेकिन वैल्यू निगेटिव ही होती है। ठीक है, तो इस पार्ट में भी निगेटिव। फिर ये 0 होके 3 पाई/2 से धीरे धीरे जब 2 पाई की तरफ जाएगा तो बढ़ता हुआ मैक्सिमम पे जाएगा, तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो इस रिंग के हाफ पार्ट में पॉजिटिव चार्ज होगा और हाफ में नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए जो है इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हम जेड एक्सिस से फाई एंगल पे एक जो है इसमें से डी फाई एंगल बनाता हुआ एक सेगमेंट कट करेंगे। ये एंगल हमारा कितना है, डी फाई। ठीक है, और ये जो हमारा सेगमेंट है ये जेड एक्सिस से किस एंगल पर है, फाई। ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है। अब रिंग की रेडियस आर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी फाई। क्लियर? और इस छोटे से लेंथ में जो चार्ज आएगा उस चार्ज को हम क्या लिख रहे हैं, डी क्यू। तो डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी लेमडा इंटू लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज आर डी फाई। तो दिस विल बी डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा आर डी फाई। क्लियर? तो ये हमारा इस सेगमेंट पे चार्ज आ गया। अब हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, इस एक पार्ट के कारण इस सेंटर पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के सेंटर पे। क्लियर? इस सेंटर पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं ताकि इसको जब मैं रिजॉल्व करूं तो आपको दिखे। ये हम इसको डी लिख दे रहे हैं। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट इस रिंग में होंगे, ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, आर डी फाई लेंथ के बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। तो हर एक सेगमेंट के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसका वेक्टर एडिशन करते हैं। तो छोटे छोटे हर सेगमेंट के कारण जब हम रिंग के
सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसका मतलब कि हम एक छोटे सेगमेंट के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें और कंप्लीट रिंग के कारण कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसी डी को जो इस डी क्यू के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डी, उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए इस डी के हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे देखिए ये एंगल अगर फाई है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, फाई। तो इस डी के दो कंपोनेंट, एक हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारी क्या है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा डी कॉस फाई, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, डी कॉस फाई। और एक जो है डाउनवर्ड आ जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा डी साइन फाई। क्लियर। डी साइन फाई, ये हमारा क्या है, वाई कंपोनेंट है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं डी ई वाई। और डी कॉस फाई हमारा जेड कंपोनेंट है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं डी ई जेड। क्लियर। अब देखो डी के हमारे दो कंपोनेंट, डी के हमारे कितने कंपोनेंट, दो, एक वाई डायरेक्शन में डी ई वाई और एक जेड डायरेक्शन में डी ई जेड। क्लियर। अब अगर हम डी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर डी ई इक्वल्स टू डी ई वाई जे कैप प्लस डी ई जेड के कैप। क्लियर। तो अभी हम केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे। अब हम क्या करें, अगर डी को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट करना होगा, या फिर हम ई को भी एक्स और वाई में लिख सकते हैं, तो ई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी वाई और जो है जेड में, तो ई वाई जे कैप और प्लस ई वाई सॉरी ई जेड के कैप। क्लियर। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमको जो है ई वाई चाहिए और ई जेड चाहिए। ठीक, तो ई वाई कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम डी ई वाई को इंटीग्रेट कर देंगे, ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। और जब हमको ई जेड कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, ई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जेड। क्लियर। तो इसी को यूज करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा डी ई कितना होगा, डी हम पहले कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा डी क्यू चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, डी क्यू, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे सेंटर पे, यहाँ से रिंग के पेरीफेरी से ये सेंटर की डिस्टेंस आ रही होगी जितने रेडियस है, आर डिस्टेंस पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो डी क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, आर डिस्टेंस पे अगर हम डी ई लिखें तो कितनी हो जाएगी, डी इक्वल्स टू डी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अगर हम के इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 1 ले रहे हैं तब। ठीक है, तो ये हमारी डी की वैल्यू हुई, ये इतना हमारा क्या हुआ, डी। तो हम डी को नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहे हैं। देखिए डी इक्वल्स टू हमारा क्या है, डी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम चाहें तो डी क्यू इक्वल्स टू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्या, लेमडा आर डी फाई, तो ये हमारा हो जाएगा लेमडा आर डी फाई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा डी जो बचेगा उसको हम लिख ले रहे हैं। हमारा डी क्या हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा हमारा डी इक्वल्स टू लेमडा डी फाई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम चाहें तो लेमडा की वैल्यू रख दें, तो लेमडा हमारा कितना है, लेमडा नॉट कॉस फाई, तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट कॉस फाई डी फाई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। अब हमको डी ई वाई अगर कैलकुलेट करना है तो डी ई वाई इक्वल्स टू कितना है, देखिए डी ई वाई है हमारा इधर, डी ई वाई केवल मैग्नीट्यूड डी ई साइन थीटा। ठीक, तो डी ई वाई इक्वल्स टू डी ई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा नॉट, सॉरी ये फाई हो जाएगा, ठीक है, ये फाई है, फाई एंगल है ना, हाँ फाई। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा नॉट कॉस फाई साइन फाई
डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 1/2 साइन फाई कॉस फाई, मतलब ये हो जाएगा हमारा, इधर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में लेमडा नॉट साइन 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और इधर डी फाई। क्लियर, ये हमको डी ई वाई मिल चुका। अब हमको ई वाई अगर चाहिए तो इसी को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई वाई इक्वल्स टू, अब जो कांस्टेंट हमें दिखेगा उसे बाहर लिख ले रहे हैं पहले ही, तो ये हो जाएगा 1/2 विद इन ब्रैकेट, कांस्टेंट बाहर लिख ले रहे हैं पहले ही, लेमडा नॉट अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 पाई डी फाई। अब देखिए हमको कंप्लीट रिंग हमारी कहाँ कब कवर होगी, जब हम 0 से लेके कहाँ तक 2 पाई तक मूव करेंगे। तो पाई हमारा कहाँ से जो है होगा, 0 से 2 पाई तक। ठीक, तो 0 से 2 पाई तक हमको मूव करना है। तो यहाँ पे जो है इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 2 पाई। और 0 से 2 पाई में साइन 2 पाई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई वाई हमारा क्या आ गया, 0। मतलब वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डी ई जेड। तो डी ई जेड देखिए हमारा कितना है, डी ई जेड है हमारा डी ई कॉस फाई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की नहीं। ठीक है, तो दिस इज डी ई कॉस फाई। क्लियर, दिस विल बी इक्वल्स टू डी की वैल्यू जो भी यहाँ पर आई है उसे लिख ले रहे हैं, लेमडा नॉट। देखिए अब यहाँ पे ये कॉस फाई है और इधर भी कॉस फाई है, तो ये कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख ले रहे हैं लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई डी फाई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमको डी ई जेड मिल गया। क्लियर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमको ई जेड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इसी को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक, ये डी ई है हमारा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे ई जेड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हम चेक कर ले रहे हैं, लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। चलिए, लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई डी फाई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, शायद यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर फाई डी फाई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख लेंगे। देन ई जेड विल बी इक्वल्स टू लेमडा नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाई डी फाई और लिमिट 0 से 2 पाई। क्लियर, तो यहाँ भी लिमिट हमारी 0 से 2 पाई। अब देखिए इस कॉस स्क्वायर फाई को हम जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 1/2। क्लियर, तो इस कॉस स्क्वायर फाई को नेक्स्ट टर्म में हम कॉस 2 पाई प्लस 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस विल बी ई जेड इक्वल्स टू लेमडा नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 पाई/2 डी फाई लिमिट 0 to 2 पाई। क्लियर, अब अगर हम इसको फर्दर जो है इंटीग्रेट करेंगे या सॉल्व करते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई। ठीक है, अच्छा चलिए कर ही लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा ई जेड इक्वल्स टू लेमडा नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और चलिए 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं इंटू 1/2।
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई डी फाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई 0 टू 2 पाई डी फाई। क्लियर, ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 विद इन ब्रैकेट। अब इसको हम इधर लिख दे रहे हैं लेमडा नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हमारा फाई हो जाएगा। तो ये फाई, इसकी लिमिट 0 से 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 2। तो यहाँ पे 1/2 बाहर ले रहे हैं, इधर साइन ऑफ 2 पाई लिमिट 0 टू 2 पाई। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 लेमडा नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 पाई माइनस 0 दैट इज़ 2 पाई प्लस 1/2 साइन, अब यहाँ पे फाई की जगह पे क्या रखेंगे 2 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई मतलब 0 और माइनस साइन 0 मतलब 0। तो ये टर्म हमारा 0, इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, EZ हो जाएगा हमारा 1/2 लेमडा नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 पाई। क्लियर, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा EZ आ गया लेमडा नॉट, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा EZ आ गया। क्लियर, और अगर हमको जो है वेक्टर फॉर्म में E लिखना हो तो y 0 है, x 0 है, ठीक है। तो E हम क्या लिख देंगे, देखिए हमारा हो जाएगा E इक्वल्स टू वेक्टर, E इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। यहाँ पे ये टर्म हमारा 0, यह ही नहीं था पहले से ही, EY 0 EZ हमको मिला है, तो E इक्वल्स टू, और डायरेक्शन देखिए कहाँ पर है, डायरेक्शन हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। देखिए किस डायरेक्शन में है हमारा, इस डायरेक्शन में है। जेड एक्सिस हमने इधर लिया है राइट वर्ड और ये लेफ्ट वर्ड है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन शो करेंगे। यहाँ पर देखिए EZ कितना है, लेमडा नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा नॉट अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर के का। क्लियर, तो ये हमें जो है रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई है। क्लियर है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें अगर हम चाहें तो देखिए आपको हम सिमेट्री के कारण भी थोड़ा सा बता सकते थे, चलिए एक बार बता देते हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं। ये रिंग है हमारी, ठीक है। अब इस रिंग में देखिए ये इधर जो है ये पॉजिटिव हाफ, तो यहाँ पे देखिए जो है इस जो एक सेगमेंट के कारण, कोई भी एक सेगमेंट हमने यहाँ पे लिया था सेंटर पे फाई एंगल बनता हुआ डी फाई एंगल पे, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में डी, इसके दो कंपोनेंट, एक डाउनवर्ड इधर और एक इस डायरेक्शन में था, ठीक है। ये फाई एंगल पे था, चलिए ये डी है, तो ये डी ये फाई होगा, कॉस फाई इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका और इस डायरेक्शन में डी साइन फाई। अब यहाँ से इस एक्सिस से डाउनवर्ड अगर हम देखें तो फाई एंगल पर ही हमको एक सेगमेंट ऐसा मिल सकता है, यहाँ पे एक सेगमेंट और होगा जो डी फाई एंगल पे होगा, इसके भी कारण इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डी। क्लियर, इस ये फाई एंगल है, ये भी फाई, तो ये भी फाई होगा, इसके भी दो कंपोनेंट, एक फाई आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका कंपोनेंट डी साइन फाई, और एक हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा डी कॉस फाई। क्लियर, तो यहाँ से देखिए डी साइन फाई और डी साइन फाई एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ऐसे ही सारे बहुत सारे सेगमेंट इसमें होंगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट, ऐसे ही हम जो है यहाँ ही से बता सकते थे कि ई वाई हमारा 0 होगा।
ठीक है, ये ई वाई हमारा 0 होगा। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आपको एक कन्फ्यूजन ये आ सकता है कि जब हमारा लेमडा यहाँ इस पार्ट का चार्ज डिपेंड करता है कॉस फाई पे, ठीक है, तो इसमें जितना चार्ज होगा, ठीक है, उतना चार्ज मान लीजिए इसमें डी क्यू है, तो इस पार्ट में भी डी क्यू चार्ज कैसे होगा? क्लियर? तो यहाँ ये देखिए हम यहाँ से ये 2 पाई में से फाई एंगल नीचे हैं, तो इस एंगल को हमारा जो लेमडा नॉट इस पार्ट के लिए होगा, सॉरी लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट कॉस ऑफ, अब एंगल हम कितना है 2 पाई माइनस फाइव पे, 2 पाई माइनस फाइव, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लेमडा नॉट कॉस फाई। मतलब अगर हम सिमेट्रिकल जितना जो है इस एक्सिस से अप साइड में जिस एंगल पे एक सेगमेंट कट किए हैं उतने ही एंगल पे डाउनवर्ड, ठीक है, उतना ही अगर सेगमेंट कट करेंगे तो दोनों पे चार्जेस सेम आएंगे। चार्जेस जब सेम आएंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये सेम होंगे और इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ऐसे जितने भी सेगमेंट होंगे एक दूसरे के अपोजिट पार्ट में वो सब क्या करेंगे वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई वाई हमको जो है नहीं मिलेगा। क्लियर? ये सब किधर सम अप हो रहे हैं जेड डायरेक्शन, ये हमारी जेड डायरेक्शन थी तो इसके नेगेटिव डायरेक्शन में ये सम अप हो रहे हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसका जो है बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।